मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल। कराची, हैदराबाद, मीरपुर, खास, पटीतन और शहरों फेरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी, PECHS और इतराफ में बारिश। स्कीम 33, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, मूसा कॉलोनी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। उधर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती पानी लतीफाबाद नंबर 2 के घरों में दाखिल। लतीफाबाद अंडरपास भी बरसाती पानी में डूब गया। महकमा मौसमियात ने चंद घंटों के दौरान कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। लाहौर में रात गए बारिश के बाद बादलों की आंख मजोली, कभी धूप कभी छांव। उधर अपर कोहिस्तान के इलाके कुंदिया की वादियों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, फसलें तबाह, मुतादिद घर बह गए। कई मिनी हाइड्रल पावर भी सैलाब की नजर हो गए। गिलगित में गरज चमक के साथ तेज बारिश से मौसम खुशगवार। अटक में बारिश के बाद गर्मी और हब्स में कमी आ गई। कोहलू शहर और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को निशाने पर रख लिया। फजलुर रहमान और जरदारी बिफर गए। शेख रशीद कहते हैं 1.5 माह में पंजाब की वजारत आला का 2 मरतबा हलफ उठाया गया, तीसरे की तैयारी है। इससे बड़ा माशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम और क्या होगा। 1 हफ्ते में डॉलर मजीद 200 रुपये महंगा। मिफ्ता ने LPG पर लेवी बढ़ा दी। तमाम इदारे मिलकर अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत तश्कील दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मशवरा। कहा, जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत मीडिया इस्टेब्लिशमेंट को अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत बनाने के लिए काम करना होगा। From the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League in favor of चौधरी परवेज इलाही। आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं। मैं आप बेशक जाके चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। मैंने अपना ऑर्डर सुना दिए, चुना के ये इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत गहरे खतरे में है। मौजूदा हालात में हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। बादियुल असर में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हमजा शहबाज को तमाम इख्तियारात 25 जुलाई तक इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने उबूरी हुक्म में कहा, पंजाब हुकूमत के वकला रूलिंग पर वजाहत नहीं दे सके। फरीकैन में मौजूदा सूरत हाल 1 जुलाई वाली सूरत हाल पर हो चुकी। 1 जुलाई को फरीकैन की रजामंदी से हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला बनाया गया था। इख्तियारात महदूद किए गए थे। सूबे को बगैर वज़ीर आला और काबीना के नहीं रखा जा सकता। डेप्यूटी स्पीकर को लिखा गया मुस्लिम लीग काफ का खत पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला के अमूर की निगरानी करेगी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। किसी इलेक्शन से हम नहीं भागते, किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। सुन लो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम समझते हो हम जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा। केयर टेकर आ गए तो इलेक्शन आ जाएगा और तुम अपने झूठे नैरेटिव की वेव पे बैठ के फिर जीत जाओगे। ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन किसी एक तरफा फैसले से नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। लिबर्टी चौक लाहौर में हमजा से इजहार यकजहती के लिए जलसा। वफाकी वज़ीर साद रफीक ने कहा, अगर हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। कानून बनाने का हक पार्लियामेंट का है। अदालत सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। चाहते हैं लड़ाई जंग में ना बदले, इसके लिए बैरूनी साजिश का झूठ, इल्ज़ामात और गालियाँ बंद करना पड़ेंगी। गलीज़ सियासत करने वाले आदमी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये चलती जमहूरियत कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। अता तारर बोले, इमरान खान को भागने नहीं देंगे।
कौमी अमूर में नरम या सख्त मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़, फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, मुतनासिब जजेस साइड पर हो जाएं, इदारे अपने दायरा इख्तियार से हदूद से तजावुज़ न करें। इन्हीं की तजावुज़ से बहरान पैदा होते हैं, फिर खुद पैदा करदा बहरान का इलाज करने के लिए वही इदारे आ जाते हैं। ये तमाशा बंद होना चाहिए। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी तो उसे मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत दी गई। जब से PTM की हुकूमत आई, पार्लिमानी और इंतजामी अमूर में मुदाखलत शुरू हो गई। किसी से ब्लैकमेल होंगे, न दबाव में आएंगे। तमाम फैसले आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में तय होंगे। बहुत हो गया, यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़, कहा मौजूदा सियासी इंतशार अदालती फैसले से शुरू हुआ। आइन की मनमानी तशरीह की गई। मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी नई तशरीह हो रही है। अब भी उसी लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे पहले पहुँचा था, ये नामंजूर है। अगर इंसाफ के अवान भी धोंस धमकी के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे फैसलों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। की बात है, एक गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। और ये दिवालियापन सिर्फ मईशत का नहीं है, ये दिवालियापन सियासत का भी है। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के गैर जरूरी एडवेंचर से मुल्क बहरान का शिकार है। ताकतवर कुव्वतें पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ न करें। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा चौधरी शुजात का खत डेप्यूटी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया, उन्हें तो तौहीन अदालत केस में तलब किया जाना चाहिए। पहले ही कहा था डेप्यूटी स्पीकर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाब नहीं हो सकता। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन करा लें। वार्निंग दी। मुस्लिम लीग नून इदारों को मुतनासिब बनाने से बास रहे। इदारों पर उंगलियां उठाने से बेहतर है कि इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के दिफा के लिए मैदान में आ गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालिबा कर दिया। एलामिया में कहा गया कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है, जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत, कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। आइन, जमहूरियत और आवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। क्राइम मिनिस्टर और सरदारी की करप्शन पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत पर कौमी असासों की फरोख्त के मामले पर भरोसा करें। इमरान खान कहते हैं ये लोग 30 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, माशी बदहाली के जिम्मेदार हैं। चोर मक्कारी से कौमी असासे फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कानूनी अमल को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी इजाजत इन चोरों को कभी नहीं देनी चाहिए। इमरान नियाज़ी की याददाश्त कमज़ोर है, उन्हें चंद याद दहानियों की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जवाब, कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI दौर में करप्शन बढ़ी। बड़े घपलों के अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी खरीदो फरोख्त होती रही। जिस तरह मईशत को इन्होंने तबाह किया, खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इमरान नियाज़ी ने मुल्क के आलमी वक़ार और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचाया। इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो दिया। तहरीक इंसाफ के कायदीन आम इंतखाबात के हवाले से राबते किए हैं। PTI के सियासी राबते अच्छा इकदाम है। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ तो कई बार कह चुके, आए बैठ कर बात करें। चोर डाकू की गर्दान ख़त्म हो फिर ही बैठ सकेंगे। जरूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मैंने कहा जी फिर अभी तो इलेक्शन हार जाएंगे।
तो उसमें वो फिर खामोश हो गए थे। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है। मोहनिस इलाही को चौधरी शुजात पर बड़ा दबाव नजर आने लगा। साबिक वफाकी वजीर मोहनिस इलाही कहते हैं कि चौधरी शुजात ने खत में काफली को किसी भी पार्टी को वोट ना देने का कहा। चौधरी शुजात से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के ख्वाह हैं मगर इमरान खान के साथ नहीं। मोहनिस इलाही ने बताया कि चौधरी शुजात ने खत लिखने की तस्दीक भी की। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मरीज दम तोड़ गए। 532 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.74% रही, जबकि 179 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कौमी दस्ते की बर्मिंघम रवानगी। पहले मरहले में हॉकी, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस की टीमें इस्लामाबाद से रवाना। कौमी बैडमिंटन टीम कल लाहौर से रवाना होगी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 28 जुलाई को होगी। अभी आगाज में आपको बताया कि मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल सिंध भर में शुरू हो चुका है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, पड़ीधन, नौशहर फिरोज समेत कई शहरों में बादल बरसे। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी, PECHS और अतराफ में बारिश हुई है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती पानी लतीफ़ाबाद नंबर 2 के घरों में दाखिल हो गया और महकमे मौसमियात के मुताबिक शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा मौजूद है। इसके साथ साथ मानसून बारिशों का यह तीसरा स्पेल है जो कि शुरू हुआ है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और इसके अलावा दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती पानी लतीफ़ाबाद नंबर 2 के घरों में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। कराची के बेशतर इलाकों में रात के शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे दर्जा हरारत में 3 दर्जे कमी रिकॉर्ड हो रही है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में बहुत मूसलाधार बारिश के इम्कान है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रहमत की बारिश लाए। कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गया। लोग एंजॉय करने के लिए सीओ की तरफ बाहर घूमने जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है लोगों को। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोर, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी, FB एरिया, न्यू कराची, नाजमाबाद, सरजानी, औरंगी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश मौसम, लोग बाहर आता है, एंजॉय करता है, कोई पराठा करता है, कोई हलवा पूड़ी करता है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 26 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।